समस्त अनियमित कर्मचारी भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। अब एक मुद्दा यह उठता है कि अनियमित कर्मचारियों में कौन कौन आता है। तो मैं बता सकता हूं कि अनियमित कर्मचारियों में संविदा कर्मचारी भी आते हैं, दैनिक वेतन कर्मचारी भी आते हैं, मानदेय कर्मचारी भी आते हैं, अंशकालीन भी आते हैं और प्लेसमेंट कर्मचारी भी आते हैं, ठेका कर्मचारी भी आते हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी आते हैं और जब्बादार भी आते हैं। ये सब अनियमित कर्मचारी में आते हैं। इन सब की लेकिन मांग अलग अलग है। जैसा कि कहा जाता है समस्त अनियमित कर्मचारी की संख्या लगभग 5.5 लाख है। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही हो जाता है कि सरकार द्वारा इतनी संख्या में सभी का नियमितीकरण संभव नहीं है। तो ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि समस्त 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी द्वारा नियमितीकरण की मांग नहीं की जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगभग 1 लाख की संख्या में है। इनके मुख्य मांग कलेक्टर दर है। इनको 6500 रुपये मिलता है अभी, और इनको बस कलेक्टर दर का आश्वासन मिला था 2018 में कांग्रेस सरकार द्वारा, घोषणा पत्र में रखा था इनको कलेक्टर दर से पेमेंट चाहिए। और दूसरा है इनकी मांग 65 वर्ग की जॉब सिक्योरिटी। दूसरा आते हैं रसोइया संघ, ये 87,000 के लगभग हैं। इनकी भी इनको 1500 रुपये मिलता है। इनकी भी मुख्य मांग यही है कि इनको कलेक्टर दर दिया जाए और इनको जॉब सिक्योरिटी 65 वर्ष की दी जाए। उसके बाद आते हैं स्कूल सफाई कर्मचारी। इनकी संख्या लगभग 43,500 के लगभग है और इनको 2000 से 2300 के लगभग के बीच पेमेंट मिलता है। और इनकी भी यही मांग है कि इनको अंशकालीन से पूर्णकालीन करके कलेक्टर दर से पेमेंट दिया जाए और इनको जॉब सिक्योरिटी दी जाए 62 वर्ष तक की लगभग। तो इसी में एक कड़ी और आते हैं विहान महिला कर्मचारी। लगभग इनकी संख्या पूरे छत्तीसगढ़ में 15,000 के लगभग है और इनकी भी मुख्य मांग वही है कलेक्टर दर। इसमें 3 प्रकार के लोग आते हैं। एक FLCR आता है जिसका पेमेंट 5,000 है, एक RBK आता है जिनका पेमेंट 2300 रुपये है और 2200-2300 रुपये है, और एक सक्रिय महिला आता है जिसका पेमेंट 1500 रुपये है। तो इनकी भी मुख्य मांग वही है कि इनको कलेक्टर दर दिया जाए और उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाए। और फिर कर्मचारी जो आते हैं संविदा कर्मचारी आते हैं जो लगभग 45,000 के लगभग हैं। दैनिक वेतन कर्मचारी आते हैं जो लगभग 18,000 के लगभग हैं। उसके बाद आते हैं कलेक्टर दर आ जाते हैं, श्रम आयुक्त आ जाते हैं, कम से कम इनकी संख्या 33,000 के लगभग है। उसके बाद आउटसोर्सिंग और प्लेसमेंट कर्मचारी आ जाते हैं जिनकी लगभग संख्या 50,000 के लगभग है। तो प्लेसमेंट कर्मचारी भी 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनको विभाग में रख कर विभाग द्वारा ही पेमेंट दिया जाता है, और एक प्लेसमेंट कर्मचारी होता है जिनको आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा के माध्यम से भर्ती किया जाता है। तो आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा के माध्यम से जो भर्ती हुए हैं उनकी मुख्यतः मांग यह है कि आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा बंद करके उनको जिस विभाग में उस विभाग में रख के उनको पेमेंट दिया जाए और फिर उनको संयोजन करने के बाद धीरे धीरे नियमितीकरण किया जाए। तो कह सकते हैं कि सीधा अगर नियमितीकरण होना है तो दैनिक वेतन संविदा कर्मचारी और प्लेसमेंट कर्मचारी, और कई राज्यों में तो ठेका कर्मचारी का भी नियमितीकरण किया गया है, प्लेसमेंट कर्मचारी का नियमितीकरण किया गया है, जिसका उदाहरण दिल्ली का दे सकते हैं। तो ऐसे लगभग 5.5 लाख कर्मचारी हैं। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि किसका नियमितीकरण हो सकता है और किनका नियमितीकरण नहीं हो सकता है। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा,